अरे भाई, ये हो क्या रहा है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? जयपुर की आयुषी ने सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ नीरज शर्मा की हत्या की थी। मैं तो ये सुन के ही हैरान थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उसी आयुषी शर्मा ने पिछले साल अपने पिता की भी मृत्यु करी थी। जी हाँ दोस्तों, नीरज शर्मा वाले केस ने अब एक नया मोड़ लिया है। आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि आयुषी ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर अप्रैल 2025 में अपने बीमार पिता विजय शर्मा की भी हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपों की जांच की जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि हुआ क्या था। तो 2024 में आयुषी के पिता विजय शर्मा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो उन्हें जयपुर के सबसे बड़े और मशहूर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आयुषी के पिता दिसंबर 2024 तक बिल्कुल ठीक होने लग गए थे। उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो अपने घर आ गए थे, लेकिन वो अभी भी बेड रेस्ट पे थे। थोड़े दिनों बाद आयुषी ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर अपनी माँ को कहा कि हम पापा को एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, जिससे उनकी तबीयत जल्दी ठीक होगी। और फिर दोनों विजय शर्मा को उनके घर से ले जाते हैं। 3 महीने तक आयुषी की माँ नीरज शर्मा को कुछ पता नहीं था कि उनके पति विजय शर्मा कहाँ है। वो जब भी अपनी बेटी से पूछती कि बेटा मेरा पति कहाँ है, तो उनकी बेटी बोलती कि पापा अभी हॉस्पिटल में है, उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। तो अब आप कहोगे कि आयुषी के पिता को आयुषी के साथ क्यों भेजा, उसकी माँ क्यों नहीं गई? तो मैं आपको पहले बता दूं कि आयुषी का छोटा भाई एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके केयर के लिए कहीं भी बाहर जाओ तो किसी को तो रुकना ही पड़ता था। इसीलिए आयुषी की माँ नीरज शर्मा उसकी केयर के लिए रुकी थी। और उधर आयुषी हर बार जब भी उसकी माँ पूछती कहती थी पापा ठीक है, पापा ठीक है, पापा का इलाज चल रहा है। पर तभी 21 अप्रैल को आयुषी अपनी माँ को खबर देती है कि पापा की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। ये बात सुनते ही नीरज शर्मा अपने भाई को फोन लगाती है और उनका भाई तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में जब वो डॉक्टर से पूछते हैं कि उन्हें हुआ क्या था, तब डॉक्टर कहते हैं कि लंग्स में पानी भर चुका है और उनके बॉडी के 90% ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए हैं। और ये भी देखा गया है कि उन्हें पिछले 3 महीने से जो उन्होंने दवाई उनको प्रिस्क्राइब करी थी वो उन्हें नहीं दी जा रही है। इस टाइम पर राकेश शर्मा को इस बात पर कोई शक नहीं हुआ और कोई संदेह नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने ही उनको मारा, क्योंकि कौन सी ही बेटी चाहेगी कि उनके पिता की मृत्यु होए। और सभी को यही लगा कि विजय शर्मा की मौत उनकी बीमारी की वजह से हुई, लेकिन नहीं, ये तो आयुषी की बनी बनाई प्लानिंग थी। अब आयुषी को चाहिए थी सरकारी नौकरी, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, खुद कुछ पढ़ी नहीं, और उसे अपने पापा की नौकरी चाहिए थे। इस पॉइंट पर नीरज शर्मा को भी यही लगा कि ठीक है बेटा तू नौकरी कर ले, लेकिन फिर राकेश शर्मा ने उनको समझाया कि नहीं, ये नौकरी तुम्हें करनी चाहिए। आयुषी तो अभी छोटी है, वो अच्छे से पढ़ लेगी, लिख लेगी, फिर वो आराम से अपनी नौकरी कर लेगी। तुम ये सोचो, जब उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, तब तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे बेटे का क्या होगा? ये बात नीरज शर्मा को भी सही लगी और वो नौकरी उन्होंने ले ली। और बस अब उस सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी की बात पर माँ और बेटी के बीच में रोज झगड़े होने लगे। अब आप ही सोचिए, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उस लड़की की कितनी घटिया और नीच मानसिकता होगी। उस लड़की ने सिर्फ एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने पापा और माँ दोनों को मार दिया। कोई ऐसे कर कैसे सकता है? पर वो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते और झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सकता, तो इसलिए ये तो उसके मामा चोर पर मोर बनकर आ गए, नहीं तो वो शातिर आयुषी कभी पकड़ी ही नहीं जाती। मतलब कैसा जमाना आ गया है, कौन कब क्या कर ले कुछ पता नहीं है, किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी पर अंधा विश्वास ना करें। जो करना है अपने बल पर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और रुको दोस्तों, आयुषी ऐसा काम कर सकती है, लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सारे बच्चे ऐसे नहीं करते। मैं मेरे मम्मी पापा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उन्हें भगवान समान मानती हूँ। क्या आप भी उन्हें इतना ही प्यार करते हैं? कमेंट में बताएं। बाय बाय।